ओम सभी को नमस्ते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार शीर्ष पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। मैं उस काम में लगा हूँ, मैं उस काम में लगा हूँ। दोस्तों, मैं आज सनातनी हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि सनातन का मतलब क्या है। क्या मांस खाना? क्या बेजुबान बेगुनाह जानवर पंछी का मांस नोचकर भक्षण करना? क्या केवल गौ माता के लिए बोलना और उस पर एक्टिव नहीं रहना? गौ माता को कसाई खाना जो जाती है कटने के लिए, उसको नहीं बचाना? केवल माँ माँ करना, उनको रक्षा नहीं करना? आज तो इस देश में छोटे बड़े कसाई खाना, बूचर खाना 36,000 से पार है। कई बूचर खाना, कसाई खाना को तो लाइसेंस प्राप्त है। ऐसे तो बीएनएस की धारा 291 में साफ साफ लिखा है कि जीव जंतु को साथ खिलवाड़ करने पर 6 माह की जेल और कुछ पैसा जुर्माना दिए हैं। और बीएनएस की धारा 325 के अनुसार अगर किसी जानवर को विकलांग करता है, जहर देता है या फिर उनके साथ खिलवाड़ करता है, जिसकी अवधि है 5 साल का जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित, तो पर भी इस देश में उस पर रहम नहीं, सहम नहीं, दया नहीं, माया नहीं। और भारतीय संस्कृति के अनुसार सभी जीव प्राणी पर तो माया दया करने को तो कहा ही, साथ साथ में संविधान में भी जीव जंतु के ऊपर, जानवर पंछी के ऊपर माया दया को लेकर उल्लेख है। पर काला अंग्रेज के कारण, काला न्यायाधीश के कारण, काला पुलिस प्रशासन के कारण, काला जनता जनार्दन के कारण बेजुबान बेगुनाह जानवर पंछी मारे जा रहे। हम लोग तो कहते हैं, गर्व से कहो, हम सनातनी हिंदू हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम अनेक नहीं हैं। नारा लगाने के लिए आगे और सत्य पे चलने के लिए पीछे। अरे क्रांतिकारी के जैसा बनो ना। 1857 से लेकर 1947 के बीच 7,32,780 क्रांतिकारी शहीद हुए देश को आजाद करने के लिए। कई क्रांतिकारी फांसी फंदे पर चढ़ गए, कुछ काला पानी के द्वारा, कुछ यातना के द्वारा, कुछ पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार करने हेतु डंडे के द्वारा, तरह तरह मार्गों के यातनाओं के द्वारा
हमारे वीर सपूत, देश के सपूत देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हुए। और ये सिलसिला जब जब अताई कातिल देश में बढ़े, तब तब महापुरुष उनके विरुद्ध, उनको भगाने की, उनको हटाने की, उनके मार्गों को नष्ट करने की साजिश व षड्यंत्र और संघर्ष किए हैं। लेकिन आज हम लोग सनातन धर्म का अर्थ मतलब कुछ और ही मान रहे हैं। हम लोगों को लगता है अहिंसा मार्ग की बात है तो एक गाल पर दिया, दूसरे गाल को भी थमा देना चाहिए। अगर गौ माता को कुछ कातिल लोग जबा कर रहे हैं तो उनसे प्रार्थना करके या फिर काला अंग्रेज सरकार के ऊपर निर्भर होकर के, आशा कर करके प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि हे भगवान, हे ईश्वर, गौ माता की जबा हो रही है, आप आइए, पधारिए और उनको रोकिए। ये है हिंदुओं की सोच। और तो उधर तो साइड में एशिया का सबसे बड़ा कसाई खाना मुंबई देवनार और देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अल कबीर, जो कि यह पड़ता है तेलंगाना के मेडक जिले के रुद्रम गांव में, तकरीबन 400 एकड़ में फैला है। अब तो यह देश दूसरे तीसरे नंबर पर आता है बीफ का निर्यात करने। समझ में नहीं आता, कहता तो है हिंदुओं का सरकार है, हिंदुओं की सरकार में बीफ का निर्यात और बढ़ गई है। यहाँ पर तो देखा जाता है कि ना यह सरकार हिंदुओं का है और न ही आतंकियों का। ये अपने माल को समेटने के पीछे पड़े हैं। जो कुछ भी काला अंग्रेज के द्वारा देख रहे हो, यहाँ विकास वहाँ विकास, बस आप लोगों को लाली चॉकलेट समझ लो, वो थमा दिए हाथों में और तुम लोग चूसते रहो और लूटते रहेंगे। हम लोग तो भोले भाले मानव तो है ही, चॉकलेट देने पर फिसल जाते हैं और चटुताकार बन जाते हैं। उसने ये दिया, उसने वो दिया, उसने 5 केजी चावल दिया, उसने हमें लूट लिया। देखो, सनातन का मतलब वो नहीं है। हमारी गौ माता की जबाह हो रही है और हम हिंदू लोग चुप बैठे हैं, तथा कथित व्यास गद्दी पर से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी गौ माता की जबाह हो रही है। क्या केवल व्यास गद्दी पर से बैठकर गौ माता की जबाह रोक लेवे या फिर सड़कों पर उतरने, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट उनको घेरने पर नहीं। व्यास गद्दी पर से बकठोटी, व्यास गद्दी पर से तो उतारना नहीं है, जमीनी स्तर पर से तो लड़ना नहीं है, संघर्ष तो करना नहीं है। क्या संघर्ष किए बिना, जमीनी स्तर पर युद्ध किए बिना क्या कोई राजा महाराजा जीते हैं? केवल सिंहासन पर बैठा है, वही से आदेश दिया चलो शुरू, ऐसा नहीं होता है भाई। अगर सेना शत्रु के पास ना जावे तो युद्ध को जीतना असंभव है। युद्ध को जीतने के लिए शत्रु के सामना करना ही पड़ेगा, अर्थात शत्रु के साथ भिड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो जीतना असंभव है।
और मैं अंत में कहना चाहता हूँ, सनातन का मतलब है समाज को सेवा करना, संस्कृति को बचाए रखना, मातृभूमि के लिए हर हमेशा तैयार रहना, जैसा भी हो जस तस करके शहीद होना पड़े पर शहीद हो जाना, पर मातृभूमि पर रत्ती मात्र भी खरोच आने के लिए नहीं देना। यह है भारत का सपूत। पर मातृभूमि पर अटैक, और जो सपूत सोए हैं वो सपूत नहीं। अब मैं नहीं बोलूँगा। देखो, और तो हम सनातनी हिंदुओं का कर्तव्य है कि जलवायु और ओजोन परत और वायु पर्यावरण, उन पर ध्यान देना, उनको किस तरह से रक्षा किया जाए और किस किस से रक्षा किया जाए, उनको कैसे रक्षा किया जाए, और उन पर मंथन करना और उसी के आधार पर काम करना। और जंगल पेड़ पौधा की जो कटाई हो रही है उस पर भी ध्यान देना। ऑक्सीजन के अभाव के कारण मानव को इस धरती पर जीना असंभव हो जावे, जिस तरह से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है इस देश में। लाखों लाख करोड़ों करोड़ वृक्ष कट रही है, उससे हानि पहुँचे। पर्यावरण को तो दूषित करने मानव पीछे हाथ होकर पड़ गए हैं ना, और कुछ तथा कथित उस पर ध्यान नहीं देता है ना, लूटने के पीछे हैं। नाम के पीछे परो भवसागर पार। खेत में जाना है, खेत खेत करना है, कमाना नहीं है। समझ रहे हो ना? आज हम हिंदू केवल नाम मात्र के हैं, काम मात्र के नहीं। केवल बोलने के लिए हम लोग हिंदू बने हैं, करके दिखाने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए नहीं, जलवायु और ओजोन परत को रक्षा करने के लिए नहीं, उनको बर्बाद करने के लिए, मातृभूमि को रक्षा करने के लिए नहीं, उनको बर्बाद करने के लिए। भारतीय संस्कृति, कल्चर हो, शिक्षा हो, परंपरा, रीति रिवाज हो, उनको बचाने के लिए नहीं, उनको बर्बाद करने के लिए। वही सब तो कर रहे हैं। लॉर्ड मैकाले 1835 में 2 फरवरी 1835 को जिस शिक्षा को जानवर पंछी से तुलना करके उसी के आधार पर शिक्षा को लागू किया 2 फरवरी 1835 को, वो आज तक पड़ा है। और कानून में देखो, इंडियन पिनल कोड, जिसे हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं, 1860 का है, जो आज भी पड़ा है। उसी का नाम चेंज करके BNS यानी भारतीय न्याय संहिता कर दिया, और कुछ छांट दिया, छोटा बना दिया। भारतीय दंड संहिता यानी IPC की, उसमें तो 511 धारा, आज 358 कर दिया। और तो और देखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, वो आज भी पड़ा है। हम लोगों ने कुछ भी नहीं बदला है। और लॉर्ड मैकाले ने लड़का लड़की को जो एक ही में झोंक दिया, वो भी व्यवस्था आज पड़ा है। ना शिक्षा चेंज, ना कानून चेंज, ना व्यवस्था चेंज, ना कल्चर चेंज। और देखो, लॉर्ड मैकाले ने लड़का लड़की को एक ही रूम में क्यों पैक किया? इसीलिए किया ताकि जो युवा हैं उनके अंगों को देखें, और जो युवती है वो अपने अंगों का प्रदर्शन करे, और युवा जो है उनके अंगों को देखे और बहके, ताकि आसानी से राज कर सकूं। तो आसानी से राज कर सकूं तो उसके के लिए उन लोगों ने विशुद्ध कल्चर का प्रचार किया, नियमों को लागू किया, जो कि आज भी सिलसिला जारी है। एक ही विद्यालय के अंदर लड़का लड़की को ऐड कर दिया। समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। अगर अग्नि के बगल में घी को रख दिया जाए तो बरकना निश्चित है, पिघलना निश्चित है।
जो ही लड़का लड़की एक रूम में जावे तो आकर्षित होना निश्चित है, फंसना निश्चित है, उनके पीछे बर्बाद होना निश्चित है। कई बर्बाद हो रहे हैं, कई स्कूल से मामले सामने कि चिट्ठी उड़ा रहे हैं, 12-1 बजे रात्रि में चिट्ठी लिख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, हाय हेलो इल्लो पिल्लो सब लिख रहे हैं। कुछ लड़कियां बोरे में पैक, कुछ लड़का डिब्बे में पैक, कुछ लड़का जंगल में, कुछ लड़की जंगल में, सबके रूप में। ये सब मामले उनने जो किया है ना, लॉर्ड मैकाले ने, कुछ और अंग्रेजों ने क्यों किया? वो तो अपने माल को और लूटने के लिए जो भी किया। लेकिन हम तो आज भारतवासी हैं, तो भारतवासी काला अंग्रेज को चाहिए ना कि वो सब व्यवस्था को खत्म कर दें और भारतीय संस्कृति के अनुसार लागू पर रहें। लड़का लड़की को एक रूम में करो ताकि दोनों आकर्षित हुए, ताकि लोग हमसे मांग ना करें। 70-80% वो तो उन्हीं के पीछे या पार्किंग या शॉपिंग या मॉल या ओयो होटल, बड़े बड़े होटल या समुद्री इलाके में सब रोमांस करवे और हमसे रोजगार ना मांगवे। तो उससे भी बचने के लिए उन लोगों ने, काला अंग्रेजों ने, एक ही विद्यालय के रूम में वो भी छोड़ दिया। ना ही शिक्षा चेंज, ना ही कानून चेंज। क्या करो महाराज, बोलते बोलते थक गए हैं। गाली भी सुनना पड़ रहा है, कमेंट बॉक्स में भर भर के गाली भी देता है कि आप ऐसे बोलते हो, ऐसे बोलते हो, सही नहीं है, क्यों बोल रहे हो। जब तक घट में परा नवे ना, तो ये अमित जी आप लोगों को सच्चाई से अवगत अंत तक कराता ही रहूँगा। लोग मुझे भला कहें, बुरा कहें, गलत कहें, सही कहें, उससे मतलब नहीं है। जो अन्याय इस देश में मेरे को बर्दाश्त नहीं। कानून में भी लिखा है, बीएनएस की धारा 291 और 325 में, कि किसी भी जानवर को तबाह मत करो, उनको विकलांग मत करो, उनके साथ खिलवाड़ मत करो। और भारतीय संस्कृति और धर्मों के अनुसार माना तो है ही, किसी भी जानवर पंछी को मत तबाह करो, उनके साथ खिलवाड़ मत करो, उनको हिंसा मत करो। कहाँ? तो क्या मैं नहीं बोलूं? हम हिंदू लोग जिसे माँ कहते हैं, हमारी गौ माता है, और उस गौ माता की दशा जाके बुचर खाना में देखो ना। एशिया का सबसे बड़ा कसाई खाना बुचर खाना मुंबई देवनार, और देश का सबसे बड़ा कसाई खाना बुचर खाना अल कबीर, जो किया पड़ता है तेलंगाना के मेडक जिले के रुद्रम गांव में। जाओ, किस दशा में गौ माता है पता करो ना। किस बात की हिंदू? हम लोग केवल उनको रोकते हैं जो चौराहे पर मिल जाते हैं, सड़कों में मिल जाते हैं। हाय, कहाँ ले जा रहे हो हमारी गौ माता को? अरे जहाँ जहाँ करते हैं ना, जहाँ जहाँ जब्हा किए जाते हैं ना, हम लोगों को वहाँ चलना चाहिए और वहाँ पर जाके उनको समझाना चाहिए। रास्ते तो बंद हो जावे जब वहाँ पर कार्रवाई करवे, पर वहाँ पर कार्रवाई ना करके छोटे छोटे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। हमें तो बड़े बड़े लोगों के पीछे पड़ना चाहिए ना, जहाँ पर जो जड़ है उस जड़ को ही खत्म करना पड़ेगा। और सबसे दुर्बलता की बातें हैं हिंदू, हिंदू खुद ही बेच रहे हैं। जब तक गौ माता दूध देती है तभी तक उससे मतलब है। जो ही गौ माता दूध देना बंद कर दी या बांझपन हो गई है तो बेच दिया कसाई के हाथों में। 1000 में, 2000 में, 500 में, 3000 में, जो भी उनकी कीमत। अब दूध नहीं दे रही है ना। याद रखना, जो दूध के लिए गौ माता को पालते हैं ना, उनके घर उजड़ जावे। गौ माता को कभी भी नहीं बेचना चाहिए, दूध दे या ना दे, उनको अंत तक पालना चाहिए। वो भी माँ है, जिस तरह से, जिस माँ से पैदा हुए हैं ना, उसी तरह से उन्हीं की तरह गौ माता भी हैं। हम लोगों को जब दूध दिया
मैं खुद की माँ को माँ क्यों दूध पिलाई, पालन पोषण की, इसीलिए माँ को माँ कहते हैं ना। जब वो गोमाता हम लोगों को दूध दिया, दूध पिलाई, अपनी दूध से शक्ति हम लोगों को बढ़ा दिया और बड़ा कर दिया, तो क्या आकलन करो ना। जब खुद की माँ के स्तन से दूध पीते हैं तो कुछ महीना कुछ साल के लिए, लेकिन हमारी गोमाता 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक दूध पिलाती है। तो क्या उस 8 साल के दूध को भूल जाओगे जब दूध देना बंद कर देगी? हाँ, हम हिंदू नहीं है ना, केवल दिखाने के लिए हिंदू है ना, हिंदू बने हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं। जय श्री राम। हाँ, तो जय श्री राम, जय श्री राम किससे रोज मिलते? तो गौ माता से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा किससे? तो सबसे पहले गौशाला जाकर के गौ माता से। जय हनुमान, हनुमान जी कैसा है? तो बाल ब्रह्मचारी, सत पे चलने वाले और भ्रष्टाचार को गधे से मुंह फोड़ने वाले। लेकिन हम लोग महिषासुर बन के बैठे हैं, कंस रावणादि, उससे भी खड़ा। वो काल ने भी रामायण में देखे ना, काल ने भी, उससे भी खड़ा हम लोग हैं। क्षमा कीजिएगा, आज हिंदुओं की दशा दिशा देकर क्या कहूं। छांगुर बाबा को देखे हैं ना, छांगुर बाबा को, छांगुर बाबा क्या कर रहे थे? हिंदू के लिए, हिंदू को जड़ से खत्म करने के लिए, हिंदुओं को बहलाने फुसलाने के लिए जलालाउद्दीन एक समुदाय से हिंदू में आकर के नाम चेंज करके छांगुर बाबा, और असली में कुछ और ही है। और वो छांगुर बाबा 4000 से अधिक हिंदू महिलाओं को, बहनों को परिवर्तन कर लिए, धर्मांतरण किए और अपने समुदाय में शामिल किए। और इस सिलसिला जारी है। एक दिनों में प्रातः दिन कंटिन्यू 10,000 से अधिक हिंदू गायब, सालाना सालों में 5 लाख से हिंदू गायब बहना, और कुछ बहना को 1.5 से 2 लाख दुनिया से अलविदा अर्थात जबहा, और कुछ बहनों से प्रति साल 25 लाख के आंकड़े में हिंदू बहनों के माध्यम से जनसंख्या, अन्य समुदाय लोग, क्या कहूँ, जानकारी तो बहुत है पर समय हम लोगों के उतना पास नहीं है, इसीलिए क्षमा कीजिएगा। मैं अपनी वाणी को वहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।